हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और ये चैप्टर बोर्ड 4 to 5 मार्क्स का जनरली पूछता है। सो हम यहाँ पर केसेस डिस्कस करेंगे, जैसा कि बोर्ड रेगुलरली पूछ रहा है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी डिटेल डिस्कशन। इन एनी केस ये चैप्टर आपने कहीं पहले पढ़ा है तब भी, और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तब भी, दोनों ही केसेस के अंदर ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो जरा ध्यान से इसकी तरफ चलते हैं और आपको मिलेगी यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स, जिससे कि केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी आपके लिए हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसके बेसिक नाम से। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। सो इसके नाम से पहले मैं इनको सेपरेट करता हूं, फिर इसको पढ़ना स्टार्ट हम करेंगे। सो केमिकल रिएक्शन होगा ही क्या? कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई नई चीज फॉर्म हुई, राइट। कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे बेटा हम? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल दूध था, दूध से तुमने कर्ड बनाई, दही बनाई, तो क्या हो गया बेटा? वो केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके अलावा बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तुमने पेट्रोल को जला दिया, राइट, नया प्रोडक्ट बन गया CO2, यानी कि पोल्यूशन। CO2 तो क्या करता है बेटा? पोल्यूशन करता है कि नहीं? तो वो भी क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन। तुमने सांस ली और सांस छोड़ी तो कौन सी गैस निकली? CO2 गैस। तो वो भी क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, फ्रेशली कटेड एप्पल चेंज द कलर इनटू ब्राउन। अब होता क्या, जब आप सेब को कट करते हो और थोड़े टाइम के लिए रख देते हो तो उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है, राइट। वो भी क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, जो आपका फूड बन रहा है वो भी है एक केमिकल रिएक्शन। यानी कि तुम कहीं भी देखो ऑलवेज क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब ये इक्वेशन क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटम एंड देयर सिंबल्स। अगर मैं इस रिएक्शन को वैसे तो लिखूंगा ना कि सेब को रखा, उसको उसके ऊपर ऑक्सीजन ने कंबाइन करा, या फिर मैंने लकड़ी को रखा, उससे ऑक्सीजन कंबाइन करा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। मुझे रिप्रेजेंट करना है इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। कार्बन को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं, ऑक्सीजन को O2 से। तो ये क्या बन जाता है बेटा? 1 होके CO2। यानी कि कोई भी लकड़ी, मान लो कार्बन की जगह मैंने बोल दिया लकड़ी जल रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कौन सी गैस निकल रही है वहां से? CO2 गैस, राइट। तो मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही तो होती है क्या? इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटम एंड देयर सिंबल्स। उसे क्या बोलेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यह हाइड्रोजन H2 और ये Cl2, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया? 2HCl। ये इन्होंने फॉर्म कर लिया। बट कोई बात नहीं, ये टाइप तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पर कि इक्वेशन ऐसी होती है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूं, आपको अभी कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। तो जरा ध्यान से हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं? केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो कि आपके सीनियर का है, नितेश का। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बात सिंपल सी है कि तुम पोटेशियम आयोडाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालते हो, और जैसे ही तुम पानी उसके अंदर डालने वाले हो, वहाँ पर तुम्हें एक बहुत अच्छी रिएक्शन मिलने वाली है। तो ज़रा ध्यान से इसको हम देखते हैं। सो गाइस, अब हमने इस मिक्सचर को इसके ऊपर रख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? पहले इसके ऊपर यहाँ पर इसने पानी, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर? रिएक्टेंट। एंड जैसे ही इसने दूसरा रिएक्टेंट में मिक्स किया, यानी कि पानी के साथ, तो आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की गैस बाहर निकल रही है। सो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुई? या तो इसमें से कुछ गैस बाहर निकलने वाली है, या उसके कलर का चेंज आने वाला है, या फिर वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर। और कोई फीचर रह गया केमिकल रिएक्शन का? यस, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या निकल आई? फायर। यानी कि उसमें से हीट भी बाहर निकल सकती है, हीट का चेंज भी वहां पर हो सकता है। सो यहाँ से आप समझ गए कि ये 4 चेंज या इनमें से एक भी चेंज अगर आता है तो हम मान सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुई।
ऑब्वियसली ये वीडियो लॉकडाउन से पहले की है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा ऐसी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने देखो का। बेटा, तो या तो क्या होगा, चेंज इन कलर हो जाएगा। एग्जांपल, अरे भाई सेब रखा था ना, तो उसके ऊपर क्या आ गई थी, ब्राउन कलर की लेयर, तो वो भी क्या हो गई, ये केमिकल रिएक्शन। अरे हमने लोहा भी रख दिया बाहर, राइट, तो उसको भी क्या होता है, जंग लग जाता है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर, राइट, तो वो भी क्या हो गया बेटा, केमिकल रिएक्शन। एक मिनट, यहां भी कलर ब्राउन हो रहा है एप्पल में, और आयरन में भी कलर ब्राउन हो रहा है, ऐसा कैसे? देखो बेटा, एप्पल के अंदर भी क्या होता है, आयरन, राइट, तभी वो भी किस कलर में चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर के अंदर। सिमिलरली आयरन तो खुद आयरन है ही है, वो भी किस में चेंज हो रहा है बेटा, वो भी किस में चेंज हो रहा है, ब्राउन के अंदर, राइट। सो हमें एप्पल बिल्कुल खाना चाहिए, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। एंड आयरन क्या करता है, आपके ब्लड को भी बनाता है, सो हमारे लिए आयरन जरूरी है, तो एप्पल खाते रहिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद चेंज इन स्टेट। अभी चेंज इन स्टेट क्या होता है बेटा, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पेट्रोल को बर्न किया, राइट, तो पहले तो क्या था बेटा, पेट्रोल लिक्विड था, फिर बर्न होके क्या बन गया, गैस, तो गैस बाहर निकल रही है ना, तो ये भी क्या हो गया बेटा, चेंज इन स्टेट हो गया, राइट। नेक्स्ट इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये देखो, या तो उसमें से क्या होगा, स्टेट चेंज हो रहा होगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, राइट, या फिर क्या हो रहा होगा, उसमें से कोई गैस बाहर निकल रही होगी, जैसे कि पेट्रोल को बर्न करा तो क्या निकला, CO2 निकली, राइट, तो ये क्या हो गया बेटा, कोई गैस निकल रही है यहां पर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि बोर्ड पूछ भी सकता है, और आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है, तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे, पर यहां पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। H2 को जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो क्या निकला उसमें से, H2 गैस बाहर निकली, और कौन सी गैस बाहर निकली, O2। सो ये भी क्या बताता है, ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, देखो जब मैंने क्या करा, वुड को बर्न किया, या पेट्रोल को बर्न करा, या कोयले को यानी कि कोल को बर्न किया, तो वो भी क्या है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन, जिसमें से इनमें से कोई एक चेंज या सारे चेंज हो रहे हो, वो क्या है बेटा, आपकी केमिकल रिएक्शन। बाय द वे, आपको पता होगा व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सोर्स क्या है? तो आपको जान के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि वो सिर्फ कोल की वजह से यानी कि कोयले की वजह से आ रही है, राइट। अगर इन एनी केस आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप पोल्यूशन बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हो, क्योंकि जो मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का वो है कोल। आप जाकर गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो चलते हैं, इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ एंड डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड रेगुलरली पूछ रहा है। तो हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया 4 टाइप्स के अंदर। पहली कंबिनेशन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हम डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन। तो सबसे पहला चलते हैं बेटा कंबिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या बनेगा, कंबाइन होकर बन रहा है, तो देख रहे हो क्या नाम, कंबिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, कंबिनेशन रिएक्शन। अब देखो, जैसे कि C+O2 बर्न होकर क्या दे रही है, CO2। अब दो चीजों से एक चीज बन रही है तो दोनों कंबाइन हो गए ना, इसे क्या बोल देंगे हम, कंबिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहां पर मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, दोनों जले, दोनों ने कंबाइन किया, यानी कि मैग्नीशियम जला तो क्या बन गया बेटा, ये MgO, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, जब दो से कंबाइन होकर एक चीज बने उसे बोलते हैं हम कंबिनेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट चलते हैं रिएक्टेंट की तरफ। बेटा समटाइम्स आपको क्या दिखता है, यहां पर रिएक्टेंट लिखा हुआ दिखता है और बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हैं, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो रिएक्टेंट होता ही क्या है, द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर चाय आपका प्रोडक्ट है ना, चाय तुमने बनानी है, राइट, तो आपके रिएक्टेंट क्या हो गया, किससे कंबाइन होकर बन रही है, चीनी पत्ती, दूध, पानी, इन सब से बन रही है। तो ये सब क्या हो गए बेटा, आपके रिएक्टेंट, जिससे मिलकर आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। और प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। देखो, जो रिएक्ट करे वो रिएक्टेंट है, और जो उसके बाद बने वो प्रोडक्ट है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन,
नोन एज प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल चाय का एग्जाम्पल ले लो या फिर CO2 का या MgO का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जो बाद में बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सो अब इसके बाद देखेंगे हम केस डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके नाम से क्लियर है, देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, बता देता हूं कि कंबाइन होना, राइट। कंबाइन होकर कोई चीज बनना उसको बोलते हैं कंपोज करना। डीकंपोज क्या होगा? उसका ब्रेक हो जाना। डीकंपोज का उल्टा क्या हो गया? डीकंपोज, राइट। तो ये क्या होता है बेटा? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, उसे क्या बोल देंगे बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो क्या मिला मुझे? CaO, और CO2 निकल गया यहां से बाहर। अब जो ये CO2 होता है ना, CO2 H2O, ये क्या होते हैं? केमिस्ट्री के भगोड़े होते हैं। जैसे ही लड़ाई होती है भाग कर चले जाते हैं। तो यहां पर भी कौन निकल सकता था? CO2, ये भी निकल कर भाग गया, राइट। अब सिमिलरली यहां पर भी क्या था? PbNO3, तो यहां पर भी क्या? NO2 निकल के भाग गया, O2 निकल कर भाग गया, क्योंकि केमिस्ट्री के क्या है? भगोड़े हैं और निकल कर चले जाएंगे। तो इसे क्या बोल देते हैं बेटा हम? डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है, टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, उसने दो और मोर सब्सटेंस दिए, नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने CaCO3 को हीट करा तो क्या मिला? CaO and CO2। PbNO3 को हीट करा तो क्या मिला? PbO प्लस NO2 and O2, राइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा? डीकंपोजिशन का। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे नोट डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। अब आपको लग रहा होगा ये नोट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपको पता लगेगा इन्हीं नोट में से आपको क्वेश्चन CBSE का मिल रहा है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। When the substance dissociate by giving heat, तो उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। देखो बेटा, जब कोई हीट देने से टूट जाए उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। देखो थर्म का मतलब भी क्या होता है? हीट से लेने देना कहीं ना कहीं। आप थर्मल समझते हो ना, जहां हीट एंटर ना करे। आप थर्मस यानी कि पानी की बोतल आपकी, राइट। तो वो क्या है बेटा? थर्मल, राइट, जहां पर हीट एंटर ना करे। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो थर्मल डीकंपोजिशन, जब हीट देने से टूटा तो क्या बोल दिया उसे? थर्मल डीकंपोजिशन बोल दिया। नेक्स्ट वन इज, मैंने AgCl को सनलाइट पास करी तो क्या बन रहा है? Ag और Cl2। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? 2012 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर, ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। हमने क्या करा? ये Ag और Cl था, जैसे ही इसको मैंने सनलाइट दी, बेटा हीट देने से नहीं टूट रही है, किससे टूट रही है? सनलाइट देने से। जैसे इसको सूरज की रोशनी में रखा तो क्या बना? यहां पर Ag और Cl2 निकल गए बाहर। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। जब लाइट से कोई चीज टूटे तो उसे क्या बोलते हैं हम? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। देखो, when the substance dissociate by sunlight, जब सनलाइट देने से कोई चीज टूट गई तो उसे बोल देंगे हम फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया कैसे था भाई, हमें क्या पता। अब जरा ध्यान से देखो, बोर्ड ने पूछा था गिव एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो उसके एग्जांपल ये दो में से कोई भी एक आप दे देते, राइट। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर कौन यूज होता है? यही यूज होते हैं। तो यही रिएक्शन को आपने याद रखनी है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से यहां पर हमने पढ़ना है, राइट। जब सनलाइट देने से क्या हुआ? Ag अलग और Cl अलग, तो इसे क्या बोल देंगे? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट है इसके बाद, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। क्वेश्चन कब आया? देखो 2015 के अंदर ही। क्या होता है जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं पानी में से? कुछ भी नहीं, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा H2 में और O2 के अंदर। समझ आ गई बात ये? तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी देने से तोड़ दूं तो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, जब हीट देने से तोड़ दूं तो थर्मल डीकंपोजिशन, जब सनलाइट देने से तोड़ दूं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। होप ये केसेस आपको समझ आ गए होंगे एंड इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से इनको आपने देखना है। एक और क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का ही है, हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, कैसे लिखोगे? In this reaction, a single substance react to form
टू और मोर प्रोडक्ट। एंड डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, अपोजिट। इसमें एक से दो बनता है, इसमें दो से एक बनता है, इसमें एक से दो या उससे ज्यादा बन सकते हैं। तो इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, एक दूसरे का अपोजिट। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से सोल्व करके लिख लेना। तो चलते हैं इसके बाद हम अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन टाइप की तरफ, जो है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में इसके ऊपर सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस बता दो। तो वन बाय वन हमको पढ़ेंगे और डिफरेंस आपने खुद एक बार देखना है कि आप बता सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसके नाम में क्या क्लियर है बेटा, देखना, डिस्प्लेस यानी कि अपने प्लेस से क्या होगा, खिसकने वाला है, ये मूव होने वाला है ना। तो इसे क्या बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट अपने प्लेस से हट जाएगा और वहां पर दूसरा एलिमेंट आने वाला है, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये होती कैसे, जरा उसको पढ़ते हैं। देखो बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। पर मैं इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कर लो कि खली है, तुम तो जानते हो ना, खली वो कमजोर सा आदमी है ना जो फाइट वाइट करता है, और तुम कहां हटे कटे एकदम स्ट्रॉन्ग बाचो। हाँ, तो अब है क्या, अब हुआ क्या, जैसे देखो तुम बाहर खड़े थे, खली अंदर था, तुमने क्या करा, तुम अंदर ने जगह नहीं रहता, तुमने खली के बाल पकड़े और बाहर फेंक दिया उसको, है ना, क्योंकि तुम तो क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव, राइट। और खली क्या बेचारा, कहाँ कमजोर सा आदमी तुम्हारे कहाँ मुकाबला कर लेगा, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, एक ज्यादा रिएक्टिव रिप्लेस कर रहा है किसको, लेस रिएक्टिव को। समझ आई बात, ये एक ज्यादा रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर लेगा। अब दूसरा मैं खली वाला एग्जांपल लूं, अगर वो अब बाहर है और तुम अंदर हो, तुम्हें जैसे ही उसने दरवाजा खोला बाहर निकालेंगे, तुमने उसको थप्पड़ मार के भगा दिया, क्योंकि तुम क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव। यानी कि जो चीज ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो बड़ा आदमी रहेगा, वो क्या करेगा, छोटे वाले को रिप्लेस कर जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना इस ट्रिक को भी। ये ट्रिक बेटा आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में बहुत काम आएगी, ध्यान से इसको समझ लेना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और उसके बाद क्यों आगे आऊं। हर बच्चा देखो पीछे बैठना चाहता है बैक बेंच पे, है ना, तो वही कह रहा है क्यों आगे आऊं पता नहीं, राइट। तो ये मिल गया आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और इससे फायदा क्या है हमें, वो भी देख लो जरा। देखो जो की है ना, ये सबसे ऊपर है, तो ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, रिएक्टिव। ये तुम्हारी तरह है, खतरनाक एकदम, रिप्लेस कर देगा, राइट। तो ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और नीचे वाला क्या है, सबसे कम रिएक्टिव। तो हर ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, रिप्लेस। क्या सोडियम पोटेशियम को, क्या पोटेशियम यानी कि के Na को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या जिंक आयरन को रिप्लेस कर पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर कौन है बेटा, जिंक। क्या जिंक इसे नीचे वाले को कर पाएगा, सबको कर पाएगा अगर इससे नीचे है तो, राइट। अपने से ऊपर वालों की औकात नहीं है उसकी, पर कहां कर सकता है, अपने नीचे वालों पे तो जोर उसका पूरा चलता है। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एटम और एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एटम नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो जरा, आयरन, मैंने आयरन डाला बेटा किसके अंदर, CuSO4 के अंदर। तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन या कॉपर, ज्यादा रिएक्टिव है बेटा आयरन। और कॉपर तो बेचारा नीचे है, तो इसको क्या कर देगा, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, और यहाँ क्या बन गया, FeSO4। इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिंक और CuSO4। जिंक और Cu में से कौन सा रिएक्टिव है भाई, ऑब्वियसली बात है जिंक। तो जिंक जाएगा अंदर और Cu निकाल देगा धक्का मार के बाहर, क्योंकि ये क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव। और एग्जांपल देखते हैं, Pb और Cu का एग्जांपल लेते हैं। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन, Pb। तो Pb ने धक्का मारा, किसको निकाल दिया, PbCl2 को। अब CO कर गया, कहता भाई मैं भी Pb को निकालूंगा, पर निकाल सकता है क्या, तो बताओ इसकी रिएक्शन कर सकता है ये, नहीं, इसकी औकात ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Pb, इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। होप आपको ये वाला कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब देखो, देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। मैंने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। तो इस बात को हम एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क लिया और इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर, एंड इसके अंदर डालूंगा मैं कॉपर सल्फेट, राइट, जिसका कलर क्या है बेटा, ब्लू। देख रहे हो क्या नहीं आप।
तो मैंने इसको डाल दिया पानी के अंदर। अब इसको हम शेक करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। राइट, अब मैं इसके अंदर डालूंगा आयरन। आयरन के लिए हमने क्या किया, आयरन नेल्स ले लिए और इसको डाल दूंगा मैं कॉपर सल्फेट के अंदर। तो थोड़ी देर देखेंगे एक्सपेरिमेंट को, कुछ 10-15 मिनट के बाद तुम इसके जो चेंजेस है वो क्लियरली 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो गया, ग्रीन हो गया। राइट, सो हुआ क्या, आयरन तो क्या है बेटा ज्यादा रिएक्टिव, इसने धक्का मारा किसको, कॉपर को, और रिप्लेस कर दिया, कॉपर तो निकल गया बाहर और सॉल्यूशन क्या बन गया, आयरन सल्फेट का, यानी सॉल्यूशन हो गया हमारा ग्रीन। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये कॉपर कहां गया? तो जरा इसको आप देख सकते हो, यहां पर आपको डस्ट के पार्टिकल दिख रहे हैं, ये डस्ट नहीं बेटा, ये है कॉपर। क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि मेटल तो क्या होते हैं भारी, और ये आ जाएगा नीचे, तो यहां नीचे इकट्ठा हो जाएगा। सो होप आपको ये वाली बात अच्छे समझ आ गई होगी। अब कॉपर सल्फेट जो पानी के अंदर घुला हुआ है, उसके अंदर अगर मैं आयरन डाल दूं तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहले तो ये देखो, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Fe में से और Cu में से, ऑब्वियसली कौन है, Fe। तो यानी कि Fe तो क्या होगा, अब सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और कॉपर को निकाल के फेंक देंगे ये बाहर। अब जो ये कॉपर सल्फेट होता है, इसकी वजह से कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है, ठीक है। और जो आयरन की वजह से कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूं, पानी में जाने के बाद, घुलने के बाद क्या कलर देते हैं उसको बोल दिया मैंने, क्या कलर है बेटा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का कलर आएगा ब्लू। और अगर मैं आयरन की बात करता हूं, कलर क्या होगा इसका, ग्रीन आएगा, ठीक है। तो पहले कौन घुला हुआ था, कॉपर था पानी के अंदर, ठीक है। तो कॉपर पानी के अंदर था तो कलर क्या होगा बेटा उसका कलर था ब्लू। लेकिन जैसे ही आयरन पानी के अंदर गया, अब उसका कलर क्या आ गया बेटा, ग्रीन आ गया। Because iron is more reactive than copper, so it displays and its color get changed. Its color become या turn green. Green from blue. ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से क्लियर है कि डबल दो चीजें डिस्प्लेस हो रही होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसमें डिस्प्लेस हो क्या रहा है, मैंने डाला यहां पर NaSO4 और BaCl2। हुआ क्या बेटा, अब आपने लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। आगे वाले पे का चार्ज होता है पॉजिटिव, पीछे वाले पे का चार्ज होता है नेगेटिव, और जितना आगे पॉजिटिव उतना ही पीछे नेगेटिव, जितना आगे पॉजिटिव उतना ही पीछे नेगेटिव। तो आगे वाले पे ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, पीछे वाले पे ऑलवेज नेगेटिव। अब होगा क्या बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन कर लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो क्या बन गया Ba और SO4 BaSO4, Na और Cl क्या बन गया NaCl, और ये दोनों हो गए अलग अलग। अब देख रहे हो दो चीजें क्या हो गई, डिस्प्लेस, इसलिए क्या बोल दिया इसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, राइट। अब देखो इसके बेसिस पर एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन है, जो जरा ध्यान से उसको देखते हैं। अब ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट होता ही क्या है बेटा, देखो जब मैंने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से मिलाया तो दोनों घुलकर क्या हो गए, नीचे की तरफ बैठ गए। इस नीचे बैठने को क्या बोलते हैं बेटा, हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जरा इसको ध्यान से देखते हैं। द रिएक्शन इन विच इनसोलेबल, ना घुलने वाली चीजें बैठ गई। सपोज कर लो कभी कभी क्या होता है, जब चीनी घोल रहे होते हैं, अभी हमने घोली नहीं है, तो वो क्या होते हैं बेटा नीचे की तरफ बैठ जाती है। वैसे ही ये है, उसमें भी क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट, यानी कि वो इनसोलेबल जो घुलते नहीं, जो नीचे बैठ जाते हैं, उसे बोलते हैं बेटा हम इनसोलेबल प्रेसिपिटेट। द रिएक्शन इन विच इनसोलेबल substance is formed known as precipitate, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी बिल्कुल है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि इसके अलावा कोई और एग्जांपल दो, तो कोई और एग्जांपल भी दे देते हैं हम। अब BeCl2 को डाला मैंने H2SO4 के अंदर, तो 2 HCl निकल गए यहां से बाहर, BaSO4 निकल गए बाहर, तो ये भी क्या बन गया, BaSO4, और यहां से निकल गया 2 HCl। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये रिएक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखो, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने देखा यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो क्वेश्चन,
हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट? अगर तुम्हें सिल्वर नाइट्रेट दे दिया और तुमने चांदी उसमें से निकालनी है, अब सिल्वर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो सिल्वर नाइट्रेट में क्या है, AgNO3। अब हम क्या करेंगे, हमने Ag को निकालना है, इससे कोई भी रिएक्टिव चीज डाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे को जो पसंद है वो डाल लो। लेकिन मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर, इन्होंने क्या बोला यहाँ पर डालने के लिए, कॉपर बोला, तो कॉपर चीज डाल दो। मैंने कॉपर डाला AgNO3 में, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिप्लेस किसको कर देगा, Ag को। तो क्या बन गया, CuNO थ्राइस और Ag निकल गया बाहर। अब ये मेटल है, मेटल तो देखते हो ना, पानी में गिराऊं तो नीचे बैठ जाती है, तो जो नीचे बैठी है उसको उठा लिया यहां से हमने और सेपरेट कर लिया हमने, किससे, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को, बाय यूजिंग कॉपर। तो लिखोगे क्या यहां पर, as copper is more reactive so it displaces the silver, right, and it become copper nitrate and silver is precipitated या फिर separated. So hope आपको ये वाली सारी चीज समझ अच्छे से आ गई होगी। इन एनी केस कोई डाउट रहता है तो बेटा डोंट फॉरगेट टू गिव रिव्यूज। ऑब्वियसली आप हमें व्हाट्सएप डालिए और आपको वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।